ओम शांति। सुनते हैं 3 मार्च की मुरली, अव्यक्त मुरली का दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि चारों ओर के मैं भाग्यवान बच्चों को देख रहा हूं। मेरा एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी हो और दुनिया के पद्मापति से अधिक भाग्यवान है। क्यों? क्योंकि भगवान की नजर पड़ी तो उस बच्चे पे पड़ी और पद्मापति छूट गए। बड़े बड़े साहूकार बाबा ने छोड़ दिए, विद्वान छोड़ दिए, सब छोड़ दिए, धर्म गुरु छोड़ दिए और वो साधारण बच्चे पे नजर पड़ते वो पद्मापति से भी अधिक भाग्यवान बन गया। और फिर बाबा ने राज भी बताया, क्योंकि तुम्हारे हर कदम में पदम होते हैं ना, तो दिन में कुछ समय भी अगर बाबा को याद किया, कुछ सेवा किया, तो कितने पदम जमा हुए। है कोई जिसकी रोज पद्मों की कमाई होती हो, लेकिन तुम बच्चे हो जिनकी पद्मों की कमाई होती है। कितने खजानों के मालिक हो। बाबा ने आज नशा चढ़ाया। हाँ, याद करो कितने खजानों के मालिक हो। तो बाबा ने कहा ज्ञान का खजाना। कितना बाबा भरपूर ज्ञान दिया है। रोज कितनी पॉइंट्स, हजारों लाखों पॉइंट्स मिल चुकी हैं अब तक। फिर गुणों का खजाना, एक एक गुण किसने दिया है? बाबा ने। दुनिया में तो ढूंढने पे भी नहीं मिलते और बाबा ने गुणवान बना दिया, सर्वगुण संपन्न बना दिया। शक्तियों का खजाना, सहन शक्ति नहीं है दुनिया के पास, समाने की शक्ति नहीं है, परिस्थिति आ जाए सामना करने की शक्ति नहीं है, तो शक्तियों का भी खजाना। शांति का खजाना, सुख का खजाना, और फिर सबसे बड़ा खजाना बाबा ने कहा सबकी सेवा करते हो ना दिल से, सबको सुख शांति देने का पुण्य कार्य करते हो ना, उससे दुआओं का खजाना। तो कितने खजानों से भरपूर हो। हैं किसी के पास इतने खजाने? बाबा ने कहा बाबा बच्चों को देख के बाबा बच्चों के लिए गीत गाते हैं। क्या? वाह मेरे भाग्यवान बच्चे, वाह। बाबा के दिल से गीत निकलता है बच्चों के भाग्य को देख के। क्या तुम बच्चों को भी अपना भाग्य ऐसे स्मृति में रहता है? बाबा ने कहा रहता है, चेक करो। फिर बाबा ने कहा बाबा आज समय के परिवर्तन के अनुसार बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार देख रहे थे। क्या देख रहे थे? बाबा ने 3 प्रकार के पुरुषार्थी बताए। एक है पुरुषार्थी या तीव्र पुरुषार्थी। दूसरा बाबा ने कहा वो है पुरुषार्थ के प्रालब्धि, पुरुषार्थ के रिजल्ट स्वरूप प्रालब्ध जो मिलती है, मुक्ति, जीवन मुक्ति की स्थिति, वो देख रहे। और तीसरे हैं देह में रहते हुए विदेही। हाँ, ऐसी स्थिति जो है विदेही स्थिति वाले। तो बाबा ने कहा कि बाबा जो है इस विशेष तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का, जो लोगों को चैलेंज करते हो ना, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा भी बच्चों को देखना चाहते हैं कितना जीवन मुक्त बने हो। फिर बाबा ने बताया समस्याओं में रहते हुए, विभिन्न परिस्थितियों में रहते हुए, विभिन्न वातावरण में व्यक्तियों के दुष्प्रभाव को उसमें रहते हुए, फिर भी उन सब के प्रभाव से मुक्त होना, इसे कहते हैं जीवन मुक्त। फिर भी ये देह बंधन में ना बांध पाए, इसे कहेंगे विदेही। झट बाबा के पास पहुंच जाए, ऐसी विदेही अवस्था बाबा ने बनाने को कहा। बाबा ने कहा कि जैसे वहां कुर्सियों का बड़ा सुंदर सेटिंग किया था। बाबा ने कहा जैसे अभी कुर्सी ली ना, ऐसे बाबा भी फाइनल सीटी बजाएगा और उस वक्त कुर्सी ले लेंगे जीवन मुक्ति की। बहुत काल का जिसका पुरुषार्थ होगा ना, वही ले पाएगा ना, कदम कदम पे जो श्रीमत पे चलेगा। इसलिए बाबा ने कहा, बाप दादा कहते हैं अटेंशन प्लीज, ये मुक्ति जीवन मुक्ति का तुम बंधन मुक्त और जीवन मुक्त बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करो। फिर बाबा ने कहा भले कोई धरनी पे बैठे, धरनी पे बैठना तो तपस्या की निशानी है,
और तंदुरुस्ती की भी निशानी है, तो तंदुरुस्ती भी मिली, हेल्थ, और वेल्थ, खजानों की वेल्थ भी मिली। और जहाँ हेल्थ और वेल्थ है वहाँ हैप्पीनेस तो है ही है, बाबा ने कहा। तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस ये है जीवन में संपन्नता की निशानी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे कुछ भी करो लेकिन देह में रहते विदेही अवस्था अपनी बनाकर रखो, उसी से बच्चे जीवन मुक्त होंगे। बाप ब्रह्मा बाप समान, पास में दाना रोना है तो सेकंड में देह से विदेही हो जाओ। जब चाहे देह में आए, पार्ट बजाएं, और जब चाहे विदेही हो जाएं। बाबा ने कहा आप एक चित्र दिखाते हो ना अज्ञानी व्यक्ति का, चारों रस्सियां बंधी हुई थी। वो तो थी रस्सियां, उनके तो है लोहे की जंजीरें अज्ञानियों की, लेकिन तुम बच्चों के हैं महीन रॉयल धागे। ये बच्चों के अभी हैं, वो पता भी नहीं लगता, वो रॉयल हैं, उनको ठीक समझते हैं मोस्टली ब्राह्मण। लेकिन बाबा ने कहा धागा तो धागा ही है, वो महीन है, वो रॉयल है। तो उनसे भी तुम्हें जो है मुक्त बनना है, तब पूरे विदेही अवस्था बना पाएंगे। बाबा ने क्वेश्चन छोड़ दो, क्या होगा 99 के बाद, अब 99 के बाद क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, नहीं, ये सब क्वेश्चन अब बंद। कितने भी हलचल हो चारों ओर, लेकिन आपको अपनी अचल अवस्था बनानी है। अचल अवस्था बनाने के लिए अचल अचल अडोल ब्रह्मा बाप समान पास विदानर बनना है। फिर बाबा ने कहा इसके लिए क्या करेंगे, सेवा और स्थिति का बैलेंस। कभी सेवा का पलड़ा भारी हो जाता है तो कभी स्थिति का पलड़ा, लेकिन दोनों का बैलेंस ही बाप दादा की और पूरे ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग प्राप्त कराएगा। इसलिए बैलेंस पे खास ध्यान रखो। इस बाबा ने कहा कि बच्चे आश्चर्यवत सोचने को बंद करो, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओ, आश्चर्यवत सोचना भी बंद करो। इसलिए बाबा ने कहा विदेशी बच्चों को भी बाबा ने बहुत प्यार किया। बाबा ने कहा विदेशी बच्चों को बस एक ही उमंग है, विश्व का कोई भी कोना खाली ना रह जाए, विश्व का कोई भी कोना खाली ना रह जाए, ये विदेशियों को उमंग है। तो ये उमंग बच्चों को रखना है ना। बाबा ने कहा ये बहुत अच्छा, और भारतवासियों का अपना नशा है। विदेश में भी अपने परिवार को ढूंढा तो भारतवासियों ने। बाबा अपने देश और विदेश दोनों बच्चों को कितना प्यार करता, देखो, किसी का भी उत्साह कम ना हो। तो ये है, बाबा ने कहा सभी को उमंग आ रहा है क्या, कि कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, करके दिखाएंगे। जो बाबा ने कहा वो करके दिखाएंगे और बन के दिखाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा खुश रहते हो ना, कभी कम नहीं करना, कभी खुशी को नहीं छोड़ना, कैसी भी हालात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, खुशी को नहीं छोड़ना। आज की मुरली में बाबा का वरदान था परमात्म कार्य में सहयोगी बन, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। बाबा के कार्य में सहयोगी, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी कला, सबको सहयोगी बनाना, सबको यूज करना। कभी भी कोई बड़ा कार्य सफल करना हो ना, ट्राई करो कि मैक्सिमम को उसमें सहयोगी बनाओ। और जब सबको सहयोगी बनाएंगे तो फिर आप जो है वो उससे देखो परमात्म कार्य में कैसे सफलता मिलती है। फिर सफलता 100% जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए परमात्म कार्य में सहयोगी बन, हाँ, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले ऐसे सफलता स्वरूप बन। सबके सहयोग से सफलता पूरी मिलेगी। फिर बाबा ने कहा प्रकृति पति की निशानी, प्रकृति पति की सीट पर सेट रहो तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। प्रकृति पति की सीट पर सेट रहो तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे।
ये परिस्थितियां अनेक प्रकार की परिस्थितियां हैं, और बाबा ने कहा उसमें अपसेट कब नहीं होंगे, जब प्रकृति पति की सीट पे सेट होंगे तो सेट रहेंगे, तो बाबा ने कहा कभी भी अपसेट नहीं होंगे। अच्छा जी, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।